बच्चे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स की नीड थी वो हमने लिखा है यहाँ पर। देखिए, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्वियस है, अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें दोनों वेलोसिटी की नीड होगी, इनिशियल भी फाइनल भी। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, let it be traveling along a straight line with a uniform acceleration a, let v be its final velocity after time t। मतलब कि पहला जो इनिशियल वेलोसिटी था वो टाइम 0 पे था, लेकिन आफ्टर टाइम t जो वेलोसिटी हो गई v लेट कर ली है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन दिस टाइम भी s, और जो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हुई है उस पर्टिकुलर बॉडी में उसको s लेट कर लिया है। हमें सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है। अब हम उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, वी विल डिस्कस सारे के सारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मैं डिस्कस करूंगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके। सबसे पहले हमने क्या लेट किया, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस लेट कर लिया है मैंने, ठीक है। अब देखिए, सपोज कर लिया अगर हमारा कोई भी एरोप्लेन है, सबसे पहले इनिशियली वो u पोजीशन पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। थोड़े से टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम वो एक वेलोसिटी को अटेन कर लेता है, उसको हमने लेट कर लिया v, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, v को। अब हमें ये फाइंड आउट करके बतानी है कि आफ्टर टाइम t वो कौन सी वेलोसिटी को अटेन कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं बच्चे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब देखिए, इनिशियली जो टाइम था वो 0 सेकंड था, आफ्टर टाइम t ही वेलोसिटी v अटेन की गई है। तो हम यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t माइनस 0, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी थी उसके लिए टाइम t था और स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम पे 0 सेकंड पे थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे v फाइंड आउट करनी है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इम्प्लाई t यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू, दिस इम्प्लाई v इज इक्वल टू u प्लस 8, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ।